Hey guys, welcome. This is your Sameer sir with another lecture of the topic called continuity and differentiability. Continuity छड़ाक कर दो, differentiability अड़ाक कर दो. Differentiability हम लोग कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था राइट हैंड डेरिवेटिव, मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा उसके राइट हैंड डेरिवेटिव के. राइट हैंड डेरिवेटिव दो तरीके से कराया था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, जिसमें डेल्टा एक्स बढ़वाया था. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स होल अपॉन डेल्टा एक्स करवाया था, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो. ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको 11th में ये टॉपिक पढ़ा तो रहा हूँ, बट मेरी नज़र 12th क्लास पर है. जब 12th में डिफरेंशियबिलिटी बच्चों को समझ नहीं आता ना यार, वो तब परेशान होते हैं. तो अगर मेरे साथ हो तो मैं परेशान नहीं होने दूंगा तुम्हें. तुम्हारी सारी परेशानियां मेरी. इसी को स्कूल में ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, या फिर लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन एच. आपको स्कूल में ये वाला मेथड ज्यादा नजर आएगा, ये राइट हैंड डेरिवेटिव और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. मैं आपको बता रहा हूं, हमारा 11th में काम इस मेथड से काम चल जाएगा. ये मेथड देखते भी नहीं है लोग, बट प्लीज इस मेथड को भी करके चलना. 12th में दिक्कत नहीं होगी. 12th के मार्क्स पूछे जाते हैं, 11th के मार्क्स पर कोई मेडल नहीं मिलता. वो बोलता है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स. साइन एक्स होता है ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा वाला फंक्शन. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. अगर क्लास 7 है तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, या फिर ऐसा भी आ सकता है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स. तो क्लास बोलेगी सॉल्यूशन में वी हैव f of x is equals to sin x. तो f of x plus h हो जाएगा. sin x एंगल है तो x plus h. इसे मानेंगे इक्वेशन 1, इसे मानेंगे इक्वेशन 2. पुटिंग इन क्या हो जाएगा, f of x plus h माइनस f of x अपॉन h, वेयर लिमिट h अप्रोचेस जीरो, लिमिट h अप्रोचेस जीरो साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स होल अपॉन एच. यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा साइन c माइनस साइन d, जो बराबर होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन c माइनस डी अपॉन टू. अगर याद हो तो लिमिट h अप्रोचेस जीरो 2 cos x प्लस x अपॉन टू इंटू साइन x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन टू होल डिवाइडेड बाय, नीचे था h. अगर साथ हो तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस जीरो 2 cos 2x प्लस एच अपॉन टू इंटू साइन h अपॉन टू, क्योंकि x से x कट जाएगा, होल अपॉन h. अब जरा ध्यान से फोकस करके देखना. लिमिट h अप्रोचेस जीरो 2 cos 2x प्लस एच अपॉन टू इंटू लिमिट h अप्रोचेस जीरो साइन h अपॉन टू होल अपॉन, ये जो h है मैं इसके नीचे ले आया क्योंकि मेरे माइंड में एक फॉर्मूला लग रहा है, लिमिट थीटा अप्रोचेस जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा बराबर होता है 1. बट यहाँ h अपॉन टू है तो यहाँ अपॉन टू कर दिया और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन टू से, ताकि ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 1. अब अगर क्लास 7 है, लिमिट h अप्रोचेस जीरो 2 cos 2x प्लस एच अपॉन टू इंटू, ये तो 1 हो गया, इंटू 1/2. देखिएगी क्लास 2 से ये वाला 2 बाय बाय हो गया. अब पुट h इज इक्वल्स टू 0, तो cos 2x
एच की वैल्यू 0 डल जाएगी अपॉन 2 दैट इज cos x। कहने का मतलब क्या हो गया, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। 11th क्लास अगर y इज इक्वल्स टू साइन x हो तो dy बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x लिखना सीख लो। dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा cos x। अगर f ऑफ x बराबर दे रखा है sin x तो डेरिवेटिव को ऐसे दिखाया जाता है f डैश x बराबर हो जाएगा cos x। अभी थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में दिक्कत दे रहा होगा बट इसको ध्यान से देख लो। sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। 11th क्लास के बच्चे को मैंने sin x का डेरिवेटिव करा दिया किस मेथड से, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से मैंने साइन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों को करा दिया और अब मेरे को भागना हो तो मैं भाग सकता हूं, मगर मैंने वो वाला मेथड जो कराया था वो राइट हैंड डेरिवेटिव था। अब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कराऊंगा। तो एफ ऑफ एक्स ये है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच क्या होगा, साइन में एक्स माइनस एच। ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम डालते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन एच लिमिट एच अप्रोचेस 0। दैट विल बी साइन एक्स माइनस एच होल अपॉन एच और लिमिट एच अप्रोचेस 0। लिमिट एच अप्रोचेस 0 2 cos x plus x minus h upon 2 into sin x minus x plus h upon 2 whole divided by h। मैंने जो फॉर्मूला लगाया है वो है sin c माइनस साइन d, जो मैं पीछे भी करा चुका हूं। अगर आप ये लेक्चर अभी नहीं देखोगे तो जब 12th में डिफरेंशियबिलिटी कर रहे होगे ना तब तक ये लेक्चर संभाल के रख लेना। ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास के किसी भी भैया दीदी को पकड़ना और पूछना उनको डिफरेंशियबिलिटी आती है तो स्ट्रिक्टली नो बोलेंगे। उनको डिफरेंशियबिलिटी इसलिए नहीं आती क्योंकि उन्होंने 11th में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किया नहीं, या उनको कराया नहीं, या कराया गया और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो प्लीज ये गलती मत करना। लिमिट h अप्रोचेस 0 2 cos 2x माइनस एच अपॉन 2 इंटू एक्स से x गया, लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन h अपॉन 2 होल अपॉन जो ये वाला h है ये यहाँ है अपॉन 2 करा ताकि यहाँ 1 अपॉन 2 कर सकूं। ये पूरा एक्सप्रेशन 1 हो जाए, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाए। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, पुट h इज इक्वल्स टू 0 तो आ गया cos 2x h की वैल्यू 0 अपॉन 2 इंटू 1 तो आंसर आ गया cos x। मतलब साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। साइन x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो cos x आएगा। मैंने आपको राइट हैंड डेरिवेटिव वाले मेथड से भी करा दिया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाले मेथड से भी करा दिया। अगर क्लास 7 है तो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h लिमिट h अप्रोचेस 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर होता है f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h अपॉन h लिमिट h अप्रोचेस 0। और जब ये दोनों बराबर आते हैं तभी जाके उस फंक्शन को लाइसेंस मिलता है किस चीज का, डिफरेंशिएबल होने का। अगर क्लास देखे तो अब तक मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। एक फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कराया है मैंने आपको कॉस एक्स। अभी तक डिफरेंशिएशन में हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से दो ही फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करी है, एक तो साइन एक्स की एक्स की पावर एन की और एक साइन एक्स की। अब हम आगे चलते हैं। मैंने बोला y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। स्पेलिंग प्रिंसिपल के मेथड के ऊपर मत सोचना, इसका डेरिवेटिव निकालना है। y बोलूं
या एफ ऑफ एक्स बोलूं, एक ही बात होती है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, इसको माना इक्वेशन 1। एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमें कॉस एक्स, अगर क्लास 7 है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर होगा कॉस एक्स प्लस एच, इसे मानेंगे इक्वेशन 2। बाय डेफिनेशन, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स होल अपॉन एच। यहाँ फॉर्मूला लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी का। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। सो दैट इज -2 साइन एक्स प्लस एक्स अपॉन टू इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन टू होल डिवाइडेड बाय एच, और लिमिट एच अप्रोचेस जीरो। ये मैं जल्दी जल्दी नहीं कर रहा, ये आपको ही अप्लाई करने हैं। साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, जब इन्हीं को देखूंगा तो ये जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब मेरे हो जाएंगे -2 साइन 2x प्लस एच बाई टू इंटू एक्स से एक्स कट जाएगा, साइन एच बाई टू होल अपॉन होगा एच, और लिमिट एच अप्रोचेस जीरो। यहाँ बाई टू कर दूंगा, यहाँ बाई टू कर दूंगा, ये 2 से ये 2 चला जाएगा, और ये भाई साहब जो हैं 1 हो जाएंगे। फाइनली कर दूंगा पुट h इज इक्वल्स टू 0। अगर h की वैल्यू 0 डलेगी तो आ जाएगा साइन, माइनस का साइन एक बाहर था, माइनस साइन 2x अपॉन टू, दैट इज माइनस साइन x। कहने का मतलब ये है कि cos x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है साइन x। मैंने निकाला फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन x का डेरिवेटिव, मैंने निकाला cos x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से। चाहूं तो भाग सकता हूं मगर नहीं भागूंगा, जब तक तुम्हारे साथ हूं एंड तक कराऊंगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स है, इसे माना इक्वेशन 1। अब हम कर रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एफ ऑफ एक्स माइनस एच क्या होगा, कॉस में एक्स माइनस एच, इसे मानेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, या फिर डायरेक्टली ये इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 ना लिखकर सीधा लिखो पुटिंग इन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपॉन एच, और लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस एच अपॉन एच, और लिमिट एच अप्रोचेस जीरो में लिख चुका हूं। यहाँ फॉर्मूला क्या लगना है, कॉस सी माइनस कॉस डी, जो पहले लगा चुका हूं इसलिए नहीं लगा रहा, -2 साइन एक्स प्लस एक्स माइनस एच अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स प्लस एच अपॉन टू होल अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, -2 साइन 2x माइनस एच अपॉन टू इंटू, अगर क्लास 7 है, ये कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन होते हैं, साइन ये एक्स से एक्स कट जाएगा, एच अपॉन टू होल डिवाइडेड बाय एच तो था ही अपॉन टू इंटू 1 अपॉन टू, ये तो हो गया 1। अगर क्लास देखे तो ये 2 से ये 2 गया, पुट h इज इक्वल टू 0, तो माइनस साइन 2x अपॉन टू, क्योंकि h 0 हो जाएगा, कैंसिल होकर आ गया माइनस साइन एक्स। बच्चों ध्यान से देख लेना, मैंने आपको साइन एक्स, कॉस एक्स और x की पावर n, मैंने आपको तीनों फॉर्मूलाज करा दिए हैं। d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x होता है cos x सर, और d बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। मैंने आपको तीन फॉर्मूलाज करा दिए हैं डेरिवेटिव्स के। अब होमवर्क नहीं दे रहा हूं, नेक्स्ट जो कराऊंगा वो कराऊंगा d बाई डी एक्स ऑफ tan x
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, फिर कराऊंगा डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंड एक्स, फिर कराऊंगा डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स, फिर कराऊंगा डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। ये शायद ना कराऊं क्योंकि 11th में कोर्स में नहीं है। फिर कराऊंगा डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ एक्स, और फिर कराऊंगा डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। एक फ्री में कराऊंगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडरवुड एक्स, और भी कराऊंगा, बहुत सारे कराऊंगा, हालत ऐसी कर दूंगा कि परेशान हो जाओगे। मगर अभी जो डिफरेंशियबिलिटी में चल रहा है उसको ध्यान से देखते हुए चलना, एक एक स्टेप को ढंग से फॉलो करते हुए चलना। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू डी बाई डी एक्स ऑफ, मेरे प्यारे बच्चों, tan x एंड cot x। थोड़ा बहुत करके चलना ताकि आने वाले लेक्चर्स में आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। सब सुखी रहो, खुश रहो, छोटी मोटी परेशानियों को जाने दो। जय माता दी।